हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपकी वर्कशीट आ गई है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की। ये आपकी वर्कशीट नंबर 3 है। यहाँ आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये जो है 69वीं वर्कशीट की जो है पार्ट नंबर 3, यानी कि जो आपकी जनरल वर्कशीट आती है 69, उसमें से ये आपकी जो है साइंस की वर्कशीट नंबर 3 है। तो बेटा ये आपकी 6 क्लास की वर्कशीट है, सिर्फ 6 क्लास की वर्कशीट है और आपकी साइंस की वर्कशीट है। ये यहाँ पर स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। और ये आपकी 23/9/2020 यानी कि आपकी वेडनेसडे की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। वर्कशीट में दिया क्या गया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक। ये बेटा आपका 6 क्लास का सेकंड चैप्टर है, भोजन के घटक। आप अपनी बुक से भी इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा और साथ ही वर्कशीट भी कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बेटा, ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक हैं। हमारे भोजन में उनका उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रम संख्या, खाने की चीजों की सूची बनाइए जिन्हें आप प्रतिदिन खाते हैं। जैसे आप बेटा प्रतिदिन जो भी खाते हैं उनकी सूची बनानी है। जैसे कि यहाँ पर एक दिया था रोटी। रोटी के साथ आप क्या लेते हैं, सब्जी भी लेते हैं, चावल भी लेते हैं। चावल के साथ क्या होगी, दाल भी लेते हैं, साथ में सलाद भी होता है बेटा, और दही या दूध भी होता है। तो हम ये डेली ये चीजें जो है खाने में अपने प्रतिदिन यूज करते हैं, यानी कि हम प्रतिदिन ये चीजें खाते हैं। आप भी यहाँ पर जो भी आपकी सूची है खाने की, आप यहाँ पर वो लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं जिनमें मंड और शर्करा हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। देखिए पोषक का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। स्रोत है इसके कि कार्बोहाइड्रेट जो है किन में होता है बेटा, गेहूं में, चावल में, चीनी में और आलू में। इन चीजों में जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद इनके क्या कार्य हैं बेटा, इनके कार्य हैं क्योंकि यह ऊर्जा देने वाला भोजन है और अतः यह ऊर्जा प्रदान करता है। क्या ये चीजें जो हैं ये स्रोत हैं बेटा, ये हमें क्या प्रदान करते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। तो हमें ये इनका सेवन करना चाहिए। खाने की चीजें हैं ये शायद बेटा आलू है, यहाँ ये राइस है और ये गेहूं आटा है। तो ये हमारी खाने की चीजें हैं। इसके बाद है बेटा, अंदाजा लगाइए कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भोजन दिया गया है, रोटी है, यहाँ पर ये 3 तरह की शायद सब्जी है, सलाद है, यहाँ पर ये राइस है, दही है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें से कौन से कार्बोहाइड्रेट के पोषक स्रोत हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा, सबसे पहले तो देखो बेटा आपने पढ़ा ऊपर की जो है गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो गेहूं से ही बनती है रोटी। तो यहाँ पर ये रोटी दी गई है। इसके बाद टमाटर में भी कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। और इसके बाद यानी कि ये सलाद है। इसके बाद दाल, इसके बाद है चावल, और सब्जी आलू की है या किस चीज की है। तो जो इन चीजों में क्या होता है बेटा, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी कि पोषक के स्रोत हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं है। मंड क्या होता है बेटा, मंड होता है, मांड बोलते हैं जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में मांड। जैसे कि कपड़ों में होता है कि मांड है, इसमें जब तक वो कपड़ा खड़ा खड़ा सा रहता है उसकी मांड नहीं धुली, ऐसे बोलते हैं। इसके अलावा चावल में भी मांड होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। आइए अपने भोजन में मंड की उपस्थिति के परीक्षण की विधि को जाने। तो ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये विधि जरूर याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले है खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में, किसी भी खाने की चीज में बेटा, या कच्ची सामग्री किसी भी खाने की कच्ची चीज में 2-3 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालिए और देखिए कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन हुआ। यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या कालेपन में नीला हो जाए तो समझिए कि उसमें मंड उपस्थित है। जैसे अगर आप आलू पर जो है नमक
तनु आयोडीन नमक विलयन डालेंगे तो क्या होगा बेटा, उसमें कालापन या नीलापन आ जाएगा, तो समझना कि उसमें मंड है। आगे देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमें सोल्व करने हैं। सोचिए और हाँ या ना में उत्तर दीजिए। चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था बेटा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत ये रहे, कार्बोहाइड्रेट ये रहा, तो इसके स्रोत कौन है, चावल भी है और गेहूं भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा हाँ, कि ये जो है चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। इसके बाद है बेटा, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए बेटा, वैसे तो आलू में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ का यूज किया, कि इसमें जो है सिर्फ का यूज किया गया है कि क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं, आलू में बेटा जो है मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है, कई सारी चीजें होती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे नहीं, नहीं हाइड्रेट ही नहीं होता, और भी कई सारे जो है चीजें होती हैं। खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना चाहिए, नहीं, इसमें भी बेटा देखिए सिर्फ का यूज हुआ है कि क्या खिलाड़ी को सिर्फ मक्खन में ही उसका काम चल जाएगा, नहीं, उसको जो है सारे सब तरह के जो है कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, सारी चीजों की जरूरत होती है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि नहीं, सिर्फ मक्खन ही नहीं खाना चाहिए उसे, बहुत सारी चीजें जिनमें भी कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें होती हैं जो उन्हें सारी खानी चाहिए। इसके बाद है बेटा, मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमने पढ़ा था बेटा कि जो है कच्ची जो खाने की चीजें होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, या जो भी कच्ची सामग्री होती है, उसमें जो हम आयोडीन की जो है बूंदे डालते हैं, या जो है तनु आयोडीन विलयन जो है डालते हैं। तो इसका उत्तर होगा बेटा कि मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है, यहाँ हम लिखेंगे हाँ। तो बेटा आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।